अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ। तकरीबन 6 बज रहे हैं और प्रॉमिस किया था मैंने आपसे कि हम ओल्ड कॉइन्स को डिस्कस करने के लिए एक दफ़ा फिर से आएंगे आपके सामने आज के दिन के अंदर ही, और तकरीबन 3-4 घंटे के बाद ही आपको मैं एक और वीडियो दे रहा हूँ जहाँ पे हम मेनली डिस्कस करेंगे ओल्ड कॉइन्स को। जो टॉप ओल्ड कॉइन्स हैं, जैसे कि आपका इथीरियम हो गया, XRP हो गया, BNB हो गया, सोलाना हो गया, डॉज कॉइन हो गया, कार्डानो हो गया, TRX हो गया, चेन लिंक हो गया, और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उनके आपको डिमांड जोन बताएंगे, जो मेजर डिमांड जोन है, ताकि कोई भी अगर यहाँ पे डीसीए करना चाह रहा है या फिर नई बाइंग करना चाह रहा है तो उनको पता हो कि इन स्ट्रॉन्ग ओल्ड कॉइन्स के डिमांड जोन्स कहाँ पर हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, बट उससे पहले हम चलेंगे बिटकॉइन के ऊपर, छोटे से एनालिसिस बिटकॉइन के लेंगे ताकि आपको पता हो कि मार्केट का किंग जो है वो क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है, बिटकॉइन ने जिस तरीके से मूव करना है वैसे ही ओल्ड कॉइन्स की मार्केट को लेके मूव करना है, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और सवाल का जवाब भी दूंगा आप लोगों के, जो अक्सर लोग कर रहे हैं आपके भाई, क्या बुल मार्केट खत्म हो गई है, क्या बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, क्या ओल्ड कॉइन्स अब कभी पंप नहीं करेंगे, तो इसका भी जवाब देंगे। अब बीटीसी का डेली का चार्ट मेरे सामने ओपन है। बिटकॉइन काफी लंबे अरसे से एक ट्रायंगल पैटर्न में घूम रहा था, ये आपके सामने है। इसकी सपोर्ट जो कि ट्रेंड की सपोर्ट थी, उसको रिस्पेक्ट दे रहा था। आप यहाँ पे देख लो, इससे पहले जो है विक्स नीचे जरूर आई हैं, बट कभी भी जो है ना क्लोजिंग नीचे नहीं हुई थी। पहली बार है कि इस ट्रेंड लाइन से नीचे जो है ना हमें क्लोजिंग मिली है। कल की वीडियो के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूव आ सकता है। बहरहाल बिटकॉइन यहाँ पहुंचा है और अब जो है ना बड़े क्रिटिकल जोन में बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है। अभी के लिए बिटकॉइन की जो डेली क्लोजिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो है ना इस लेवल के नीचे नहीं होनी चाहिए। कौन सा लेवल है? ये है 91,000 से लेके 90,000 का लेवल आप कह लो, जहां पहले हमें नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। तो अभी भी क्लोजिंग अगर नहीं मिलती है तो मामला बदल सकता है, बट क्लोजिंग मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि प्राइस के अंदर जो है वीकनेस है। इसके अलावा इससे नीचे दो और इंपॉर्टेंट लेवल हैं, वो भी आप लोग देख लो कि जहां से अगर तो बाउंस मिलना है तो मिलेगा, अदरवाइज जो है फिर मार्केट नीचे जाएगी। वो लेवल है हमारा पहला, तो ये वाला जहां पे अभी रिटेस्ट एक मिल चुका है, और इसके अलावा नीचे है एक मूविंग एवरेज जो बनता है 85,000 का लेवल। अब ये मूविंग एवरेज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं दिखाता हूं आपको। अगर मार्केट से नीचे भी जाती है ना तो भी इंपॉर्टेंट होगी, और उसको दिखाने के लिए लेके चलता हूं पीछे की तरफ। मैं आपको यहां पे देखो कि जब भी बुल मार्केट्स के अंदर ये मूविंग एवरेज जो है ना रिटेस्ट होती है तो मार्केट जो है ना बहुत जल्द जो है फिर वहां से बाउंस बैक भी करती है। अब मैं बात कर रहा हूँ बुल मार्केट्स की, तो इसका मतलब यही है ना कि भाई अभी भी बुल मार्केट चल रही है। ऐसा नहीं कि बुल मार्केट खत्म हो गई है। काफी लोग सवाल कर रहे थे क्या से भाई बुल मार्केट खत्म हो गई है, नहीं खत्म हुई है, और यही बताऊंगा आपको कहाँ जाके बुल मार्केट जो है खत्म हो जाएगी और बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। बट पहले आप ये समझ लो कि मूविंग एवरेज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप चलो पहले तो यहाँ पे इस लेवल के अंदर, ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 50,000 का लेवल, जहाँ पे सेम सिचुएशन बनी हुई थी, और तब भी जो है ना लोग यही सोच रहे थे कि भाई कि ओल्ड कॉइन्स जो है कभी पंप नहीं करेंगे। यहाँ पे भी आप देखो, जब भी बिटकॉइन इसके ऊपर या इसके नीचे जा रहा है तो फौरी तौर पर ट्राई कर रहा है कि वो जो है ना इसको दोबारा रिक्लेम करे, यानी कि मार्केट जो है अगर बुल मार्केट चल रही है तो ज्यादा देर इसके नीचे नहीं रहती है, बार बार रिक्लेम करने की ट्राई कर रहा है। और एट दी एंड फिर क्या हुआ कि जब रिक्लेम होने के बाद एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हुआ ना, तो उसके बाद फिर हमें जो है मार्केट बड़ी जबरदस्त तरीके से पंप करती हुई दिखी। तो इसीलिए इस बार भी मूविंग एवरेज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार भी अगर इस मूविंग एवरेज पे बिटकॉइन आता है इस तरीके से, इवन थोड़ा नीचे भी आता है और इस सीएमबी गैप भी फिल्ड आउट कर लेता है और दोबारा इसको रिक्लेम करता है, तो इसका मतलब यही होगा कि भाई मार्केट जो है बाउंस बैक की ट्राई कर रही है, और जैसे सक्सेसफुल रिटेस्ट होगा तो वहां से जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त जो है लॉन्ग हम ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये मूविंग एवरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पर जो मूविंग एवरेज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये है 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी के साथ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक और सिंपल मूविंग एवरेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है बुल मार्केट के लिए। लोगों ने सवाल किया था ना कि क्या हम बेयर मार्केट में दाखिल हो चुके हैं या बुल मार्केट में चल रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया होगा, और मैं उसके लिए आपको लेकर चलता हूं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहां मैं यूज करूंगा 50 मूविंग एवरेज। तो 50 मूविंग एवरेज मैंने लगा ली है, और यहां पे आपको आइडिया होगा कि हम जो है फिलहाल भी एक बुल मार्केट में हैं या बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लेके चलते हैं आपको 2021 की बुल मार्केट में। यहां पे आप नोट करो, अब यहां पे देखो तो मार्केट जब ऊपर गई थी लगभग यहाँ पे 61,000 के ऊपर, वहां से डंप हुई थी और इस मूविंग एवरेज पे आके उससे दोबारा वापसी मिली, और उसके बाद देखा हमने कि एक नया ऑल टाइम हाई स्कोर हुआ। बट उसके बाद जिस टाइम हमने ये 50 मूविंग एवरेज वीकली पर लूज कर दी, लूज करके काफी नीचे आ गई मार्केट और एक सक्सेसफुल रिटेस्ट भी हो गया,
तो फिर ये कन्फर्मेशन मिल गई कि भाई अब तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद देखा हमने कि बहुत लंबी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई और हमने 15,000 तक बिटकॉइन को जाते हुए देखा। बट ये तब भी हुआ जब ये 50 मूविंग एवरेज जो है वीकली के ऊपर हमने लूज की। उसके बाद देख लो दोबारा हमने यही मूविंग एवरेज जब रिक्लेम की, उसी के बाद जो है ना फिर बुल मार्केट भी स्टार्ट हुई। और उसके बाद देखा हमने कि फिर अगला स्टॉप जो मिला हमें जाके वो मिला 73,000 के ऊपर। उसके बाद एक दफ़ा फिर से मार्केट नीचे आई है और इसी मूविंग एवरेज को दोबारा से मार्केट ने रिटेस्ट किया था 50,000 के लेवल के ऊपर, जहां पे विक नीचे ज़रूर गई थी बट क्लोजिंग नीचे नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये मूविंग एवरेज जो है इंटैक्ट थी और बुल मार्केट भी इंटैक्ट थी। उसके बाद हमने देखा कि ज़बरदस्त तरीके से रिटेस्ट होने के बाद मार्केट ने पंप किया और फिर जो है ना 1 लाख से ऊपर मार्केट गई। अब अगर इन केस, इन वर्स्ट केस, यानी कि बहुत बुरा सिनेरियो बन जाता है और बिटकॉइन नीचे आ जाता है, इस लेवल तक भी आ जाता है, तो ये मूविंग एवरेज जो है एक दफ़ा फिर से बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और एज लॉन्ग एज ये मूविंग एवरेज इंटैक्ट रहती है, चाहे ओल्ड कॉइन्स जहां पर भी मौजूद हो, चाहे मार्केट जिस तरह की भी चल रही हो, चांस होगा कि मार्केट जो है दोबारा पंप कर सकती है और एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। अब मार्केट यहां तक आ रही है, नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है इतनी जल्दी कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है जब तक हमें कमिंग डेज के अंदर वीकली और डेली क्लोजिंग ना मिल जाए। बट अभी के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि वो कौन सा लेवल है कि जहां तक भी जो है ना मार्केट हमारी जो है वो बुल मार्केट के अंदर ही कंसीडर की जाएगी और हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि हम बेयर मार्केट में आ गए हैं। तो ये हो गया बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं ओल्ड कॉइन्स की तरफ और बड़ी जल्दी डिस्कस करेंगे ओल्ड कॉइन्स को। तो डिटेल में मैं नहीं जाने वाला इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम मेजर लेवल के ऊपर, वीकली के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो आपको बताने वाले हैं, ताकि जिन लोगों ने बाइंग करनी है या भी डीसीए करना है उनको पता हो कहाँ पे किया जा सकता है। तो वीकली के अंदर एथेरियम का चार्ट जो है पहले मैं ओपन करूंगा और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है वो बताने जा रहा हूँ। तो पहला डिमांड जोन तो इथेरियम जो है वो ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है, जो कि आपके सामने मार्क है, ये बनता है 2358 का एरिया। और इसके बाद जो अगला डिमांड जोन बनेगा इसके बाद वो बनेगा आपका 2037 का। और थर्ड डिमांड जोन है इथेरियम का 1700 का एरिया। ये बात मैं ऐड कर दूं कि इस वीडियो के अंदर ओल्ड कॉइन्स के जो डिमांड जोन मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें से कितने फिल आउट होंगे या कितने फिल आउट नहीं होंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव ये डिसाइड करेगी कि ओल्ड कॉइन्स ने वापसी कहां से करनी है। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। बहरहाल इथेरियम हो गया और इसके बाद हम अगला ओल्ड कॉइन देखेंगे यहाँ पे रैंकिंग के लिहाज से ही। तो अगला ओल्ड कॉइन हम देखेंगे XRP। XRP का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, इसके भी डिमांड जोन आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। XRP की जो करीब तरीन सपोर्ट है हमारी वो है $2 से लेकर 2.1 की, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट भी वीकली के अंदर। इसके अलावा जो नेक्स्ट सपोर्ट है XRP की फिर वो बनती है हमारी 1.51 से लेकर लगभग यहाँ पे 1.34 का एरिया। इसके अलावा अगला ऑल्ट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे BNB का भी डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूँ। BNB की पहली करीब तरीन सपोर्ट जो है वो है स्टर्नन की सपोर्ट, जो कि अभी तक रिटेस्ट हमारी हो चुकी है, 585 का ये एरिया बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है BNB की उससे अगली वो है 542 और थर्ड सपोर्ट है BNB की यहाँ पर 471। इसके बाद जो अगला ऑल्ट को हम देखेंगे इसके बाद वो है सोलाना। अब सोलाना का यहाँ करीब तरीन डिमांड जोन जो है सोलाना उस पर ऑलरेडी मौजूद है, ये आपके सामने है और ये बनता है तकरीबन यहाँ पे 125 से लेके लगभग यहाँ पे 140 का एरिया। और इसके बाद जो अगली सपोर्ट है सोलाना की, जो कि वीकली की सपोर्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सोलाना की, वो है बनती है हमारी $109 की। अगर आप पूरा लोगे यहाँ पर एरिया तो ये बनता है लगभग यहाँ पे 118 से लेके लगभग यहाँ पे $104 का एरिया। इससे अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम लोग और वो है डॉज कॉइन। अब डॉज कॉइन का जो करीब तरीन सपोर्ट जोन बनता है वीकली के ऊपर वो बनता है 0.1756 का एरिया। और इससे अगला जो डिमांड जोन है फिर वो काफ़ी जाके नीचे है और फिलहाल के लिए उसको हम नहीं देखेंगे। अभी के लिए बस अब एक डिमांड जोन ध्यान में रखो, उसके बाद देखेंगे कमिंग डेज के अंदर कहाँ पे इसको डीसीए किया जा सकता है। इससे अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम लोग कार्डानो आडा। इसका चार्ट भी ओपन कर लेता हूं मैं। तो पहला करीब तरीन डिमांड जोन जो है कार्डानो का वो है आपके सामने, ये बनता है तकरीबन 0.58 का एरिया। इसके बाद जो अगला डिमांड जोन बनता है नेक्स्ट इसका वो बनता है 0.4479 का एरिया। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बनता है इसका, जो कि पूरी की पूरी इस मूवमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बनता है 0.3187 का एरिया। तो ये हो गए कार्डानो के 3 डिमांड जोन। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है TRX चार्ट। इसका भी ओपन कर लेता हूं मैं और इसके भी डिमांड जोन मैं आपको बता देता हूं। तो TRX का जो पहला डिमांड जोन है जो कि लास्ट डेज के अंदर एक दफा रिटेस्ट भी हो चुका है, वो आपके सामने मार्क्ड है और ये बनता है 0.21 से लेकर लगभग यहाँ पे 0.2 तक। इसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड जोन होगा इसके बाद वो होगा आपका 0.18 और इसके अलावा थर्ड डिमांड जोन जो होगा इसका वो होगा 0.1438 का एरिया। तो ये होगा TRX के डिमांड जोन।
इसके बाद अगला ऑल्ट कॉइन हम देखते हैं और वो होगा चेन लिंक। चेन लिंक का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। तो चेन लिंक का जो करीबन डिमांड जोन बनता है अभी के लिए वो बनता है 12.76 का। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिमांड जोन बनेगा इसके बाद वो बनेगा 8.86 का। इसके अलावा अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे यहाँ पे एवलॉन्च, एवेक्स, और ये लास्ट ऑल्ट कॉइन होगा आज की वीडियो के अंदर। इसके बाद रात में इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपके बताए हुए ऑल्ट कॉइन्स जो कमेंट्स में आप पूछे हैं मुझसे आपने, वो डिस्कस करेंगे। तो उसका भी वेट कीजिएगा और इंशाल्लाह मेरी पूरी ट्राई होगी कि आज के दिन में आपको 3 वीडियोस जो है मिले। तो बहरहाल यहाँ पे एवेक्स चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पहला डिमांड जोन जो है ऑलरेडी एवेक्स उसी पर मौजूद है। और इन वर्स्ट केस अगर ये टूटता एरिया तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगी वो रहेगी 15.40 और थर्ड सपोर्ट रहेगी आपकी 10.61 की। तो ये एवेक्स के मेजर डिमांड जोन्स हैं। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह रात में एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।